Good afternoon all. Assalamu alaikum. So myself Stalin Patan. I am based in Amravati, Andhra Pradesh. I came from a rural area called Amravati. So you can speak in at least in Hindi, Urdu you can Sure speak. sir, I can speak in Hindi. But except Andhra, otherwise they know. Sure sir. So let's see a small video which clears the whole concept of neem toys. समय में जब बाजार प्लास्टिक और रसायनों से भरे खिलौनों से भरा पड़ा है, तब हर माता पिता की यही चिंता होती है कि उनके छोटे बच्चे सुरक्षित और प्राकृतिक चीजों से खेलें। प्लास्टिक के खिलौनों में हानिकारक रसायन होते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी समस्या का समाधान लेकर आई है श्रीमती आबिदा बेगम, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती की रहने वाली है। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक अनोखा और सुरक्षित विकल्प तैयार किया है। नीम की लकड़ी से बने हाथ से तैयार किए गए खिलौने जो 100% प्राकृतिक हैं। नीम की लकड़ी में प्राकृतिक रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हैं। ये खिलौने बच्चों के मुख में जाने पर भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और टीथिंग, दांत निकलने की अवस्था में बच्चों को काफी राहत पहुंचाते हैं। साथ ही ये बच्चों के संवेदी विकास, सेंसरी डेवलपमेंट, हाथ और आंख के समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और पकड़ने की क्षमता, ग्रिपिंग एबिलिटी को भी बेहतर बनाते हैं। श्रीमती आबिदा बेगम द्वारा विकसित इस नवाचार की एक और खास बात यह है कि इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलता है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ इस पहल ने महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती दी है। आज आबिदा बेगम अपने पुत्र स्टैलिन के साथ मिलकर इन खिलौनों को नीम टॉयज कंपनी के जरिए भारत के हर परिवार तक पहुंचा रही हैं। नीम टॉयज के माध्यम से वे 100 से भी अधिक प्रकार के खिलौने बनाकर बेच रही हैं, जो विभिन्न विकासात्मक श्रेणियों में आते हैं, जैसे कि टीथर्स, राइटल्स, पुश एंड पुल टॉयज, रॉकर्स एंड स्विंग टॉयज, पजल टॉयज और स्टैकिंग एंड सॉर्टिंग टॉयज। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के इनोवेशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ब्रीफली ये है हमारा स्टोरी। तो basically my mother is the founder because she came up with a problem and also with a solution. So we together started this initiation, sir, this startup. So as in the morning, sir ने आपको बताए थे जो भी स्टार्टअप के लिए जो इनिशियल स्टेज होता है, पॉइंट होता है, वो होता है प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जो प्रॉब्लम खुद फेस करते हैं या फैमिली मेम्बर्स फेस करते हैं, फ्रेंड्स फेस करते हैं, उसी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसका सॉल्यूशन छोटा भी हो सकता है, लेकिन इनिशिएशन लेने से ही आप बड़े चीज कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एनी स्टार्टअप, which especially the successful startups. Later, not just for profit making तो होता है, especially when it comes to neem toys, we claim as social entrepreneurs, not just commercial entrepreneurs, but social entrepreneurship में profit भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें profit नहीं होता है। अगर बिना profit हम help भी नहीं कर सकते, right? Profit should be there and also there should be a cause for the society too. So that is all the concept of starting this neem toys. So इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा हमको प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आता, कभी कभी मिसिंग ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी भी रहता है ना, हमको क्या करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका फूड प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट में स्पेसिफिकली किस प्रोडक्ट पे आप काम करना है इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको समझ में आने लगेगा इनिशियल स्टेज में, तो आप ये पॉइंट पे शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी पॉइंट पे आपको रुकना चाहिए। आपको ये इकोसिस्टम होता है ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप ये सिस्टम होता है ना, ये खुद आपको सिखाता है। लोग भी आपको उनको क्या चाहिए ये चीज़ आपको स्टार्ट करने से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ यहीं पे रहना है ना। तो एडेप्टेबिलिटी आपको चेंज होना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है,
तो बिफोर दिस आइडिया I was an assistant professor in an engineering college. I am from mechanical background. वहाँ पे मैं 2 साल के लिए काम किया था as an assistant professor. Also I joined a company called Global Aerosports based in Thrissur, Kerala. वहाँ पे हम प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम पे काम किया, मतलब स्टेम एजुकेशन सिस्टम पे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को हम छोटे छोटे किट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल एरो मॉडलिंग का किट होता है, बेसिक एरो मॉडलिंग होता है, एडवांस्ड एरो मॉडलिंग होता है और मॉडल रॉकेट की होता है, राइट. तो बच्चे, स्कूल के बच्चे होते हैं, वो किट को यूज़ करके उसके असेंबल करके उसको टेस्ट करना है ना. जो भी प्रॉब्लम आता है प्रिंसिपल्स से, बेर्नौलीज प्रिंसिपल्स होता है, न्यूटन्स लॉस ऑफ प्रिंसिपल्स होती है, ये सारे वो टेस्ट करके अगर फेल हो गया तो उसे डायग्नोस करके रॉकेट को लॉन्च करना है, एरोप्लेन को फ्लाई करना है, ऐसी चीज़ें हम सिखाते थे. लेकिन कोविड के बाद सारे सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं, जिसमें से हमारा सर्विस भी इफेक्ट हुआ था. तो इसलिए मुझे उस फील्ड को चेंज करना पड़ा, मतलब सर्विस से मुझे प्रोडक्ट के तरफ जाना पड़ा. लेकिन उसमें मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि किट बनाना मुझे पता है, एरोप्लेन का किट कैसे बनाते हैं, रॉकेट का किट कैसे बनता है, उसमें मुझे एक्सपीरियंस है. तो थोड़े किट हम बनाया, दूसरे केन्या वगैरह दूसरे कंट्रीज़ को भेजा था, ऑनलाइन क्लासेस दिए थे. तो बाद में उसमें भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगे, तो मैं कम्प्लीटली प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दिया. तो प्रोडक्ट क्या करनी चाहिए मुझे पता नहीं. मुझे क्या पता है, बस एरोप्लेन बनाना पता है, मॉडल रॉकेट बनाना पता है, स्मॉल स्केल मॉडल्स बनाना पता है. तो मैं एक मशीन खरीदा, छोटा सा 20,000 वाला. तो एक शटर ओपन किया, नियर बाई सिटी गया था, वहाँ पे शटर ओपन करके वहाँ पे मैं एरोप्लेन्स बनाने लगा और लिस्ट करने लगा अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे. तो वहाँ से 1-2 ऑर्डर आने लगे थे. तो बाद में मैं जो होलसेलर्स होते हैं ना, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट वाले होते हैं ना, उनसे प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके होलसेल प्राइस से प्रोक्योर करके रिटेल में सेल करता था. मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब जॉब नहीं था मुझे, मैं उनको समहाउ कन्विंस किया, लिस्टिंग किया, फोटो निकाल के सारे लिस्टिंग्स किया, जो भी स्टील बॉक्स से लेके होम अप्लायंसेस सारी चीज़ उनको मैं कन्विंस किया कि जब भी मुझे ऑर्डर आता है मैं 1 पीस कर लूँगा आपसे, लेकिन आप मुझे होलसेल में देना पड़ेगा. 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद मैं बल्क में खरीदूँगा आपसे. जब मुझे 200 रुपीज़ का प्रोडक्ट ऑर्डर आता था, मैं भाग के जाता था शॉप को, 200 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में उसको मैं परचेज़ करता था और 50-80 रुपीज़ का प्रॉफिट से मैं उसको सेल करता था. ऐसे बहुत सारे 100 से ज़्यादा चीज़ मैं किया था. लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है ना, बार बार दौड़ना पड़ता है, उसमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है. तो मैं सोचने लगा हम कुछ अलग करना है. तो स्पेशलाइजेशन वहाँ पे आता है, राइट. तो कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट पे हम काम करना है. तो मुझे ऐसे सारी चीज़ मैं बनाया, खुद बना के सेल करता था. तो स्टार्ट हुआ एक पर्सन से, और वो मशीन भी मैं वो 20,000 भी बारो किया मेरे ग्रैंड मदर से. बाद में वो स्लिप लेके आया इंटरेस्ट के साथ, वो दूसरा बात है. मैं उनको पे कर दिया, पे बैक हो गया वो. तो ऐसे खिलौने बना के मैं जो टॉयज के सेलर होते हैं फेमस, उनको सेल करने लगा बल्क में. तो ऐसा नहीं कि हमको फंडिंग चाहिए, आपके पास आइडिया है, आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. बस आपको आइडिया होनी चाहिए, आप जीरो से भी स्टार्ट हो सकते हैं. यस सर, ये आपके पास आइडिया आया कहाँ से? आइडिया दिक्कत से आया है, प्रॉब्लम से आया है, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉय हो गया हूँ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. ये सारे चीज़ हुए थे, मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन प्रीवियसली मैं काम किया था किट बनाने में और बच्चों को पढ़ाने में. तो मैं सोचने लगा वहाँ से प्रोडक्ट बना के, अमेज़न में तो फ्री लिस्टिंग है, फ्री कर सकते हैं काम सारे. पैसे तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कन्विंस करने लगा जाके. तो वहाँ पे मैं बात करना सीख लिया, है ना, सेल्स करना सीख लिया. एक बार मैं कोचिंग गया, वहाँ पे मैं फ्रेंचाइजीज भी देता था एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरीज पे. वहाँ पे कोचिंग गया था, वहाँ लॉकडाउन हो गया, मैं क्वारंटाइन में रहना पड़ा और मेरे पैसे ख़त्म होने लगे. तो मैं तुरंत क्या किया, वहाँ पे एक होलसेल शॉप था, रेनकोट मिलते हैं उसमें, है ना, रेनकोट पता है. तो वहाँ पे जाके 2-3 हज़ार का रेनकोट मैं बल्क में लिया, इसमें हाथ पे डाला, बैग में रखा, रोड पे जाके विदिन 3 मिनट्स में 120 रुपीज़ का प्रॉफिट आया मुझे. तो मैं सोचने लगा सेल मैं भी कर सकता हूँ, है ना. वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो. तो सेल करने में शर्माने की बात कोई भी नहीं.
और स्टार्टअप फाउंडर्स को फर्स्ट थिंग शेमलेस होनी चाहिए, मतलब शर्माना कम करना चाहिए, तभी जाके आप सेल कर सकते हैं। आपके पास जितना भी क्रिएटिविटी है, डिज़ाइन का नॉलेज है और प्रोडक्ट में नॉलेज है, आप प्रोडक्ट तो बनाते हैं बट एंड ऑफ द डे उसको सेल भी करना पड़ेगा ना, रेवेन्यू मॉडल करना पड़ेगा, कमर्शियलाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा शर्माना कम करना पड़ेगा। हमारे अम्मी हैं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ करते जा रहा हूँ। एक दिन वो मुझे बोले थे 10 मंथ्स तक घर में किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सब सोच रहे कि कुछ एरो मॉडलिंग जॉब करने जा रहा है, सीखी जा रहा है। तो 10 मंथ्स के बाद मैं बता दिया ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो मेरे मदर बोले थे, तो अमरावती हमारे लिए अभी कैपिटल नहीं है, बाइफर्केशन होने के बाद तेलंगाना से। तो सीएम ने हमारे अनाउंस किया कि हमारा प्लेस को जो 29 विलेजेस हैं उसको कैपिटल बनाने वाले हैं। हमारा लैंड हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ 3 क्रॉप्स ईयरली 3 to 4 क्रॉप्स आते हैं। लेकिन उस लैंड को एक्वायर किया गवर्नमेंट ने, लैंड लॉर्ड्स दे गॉट बेनिफिटेड सो मच मनी, बट एग्री लेबरर्स सफर होने लगे हैं, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड बिकॉज उनको दूसरा काम पता नहीं है क्या करना है, बस वो हार्वेस्टिंग करते हैं, इसमें काम करते हैं गार्डन्स में। तो मेरी मदर, उनको ज़्यादा कनेक्शन है विलेज में लेडीज से, है ना, वो टेलरिंग भी करते थे, तो इसलिए उन्होंने बता दिए कि हम कुछ अपने कर रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट जैसा हम कुछ अलग करना है, इसकी वजह से हमारे गांव के महिलाओं को भी फ़ायदा हो सके, है ना। तो हम इस दोनों प्रॉब्लम्स को ब्लेंड कर दिया। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एरोप्लेन तो कितने लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि हमको जो पसंद है वो चीज़ बेचना है, थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी आता है। तो मैं सोचने लगा लोग किसके लिए दिख रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे उस टाइम पे, अभी तो बैन लग गया उसमें। वहाँ से ज़्यादा तरह के प्लास्टिक और सिलिकॉन के टीथर होते हैं ना, जो बच्चे च्यू करते हैं, उनका गम का इचिंग होता है बचपन में, उनका 3 months to 6 months के एज पे। तो इस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और कम्प्लीटली नीम ट्री पता है ना आप सबको, तो नीम ट्री में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप तो फार्मेसी रिलेटेड है ना, आपको सब कुछ मतलब ज़्यादा जानकारी होता है नीम ट्री के बारे में। तो हम फाइंड आउट किया, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स Right, check. Let us put it in this way. After lunch, I know there are a lot of problems for the listeners to hear the session. Let us put it in this way. Take your papers out. Take your papers, books out. Because I just wanted to act like a mentor, okay? And he's a starter. Imagine you have money along with you. After his presentation or session, how many of you wanted to invest in his company? I know you don't have money as of now. Okay. I wanted you to write the benefits of this, why you wanted to invest into his company. Okay. I'm not asking you to give checks after the session. I'm asking you to write why you wanted to invest, or why you are out of this, why you don't want to invest into his company. Okay. So you are my sharks for the program. So get engaged. I wanted you to come here and pitch such kind of round, but anyhow, he's been nominated as the best startup from Andhra. Tomorrow he's gonna take an award from central government, state startup India. So his journey started from zero, and he has achieved something in life now, and he's standing on the podium. So I know many of you doesn't know what are the technical parts of investing, but I wanted you to write it down. What is unique element in his startup? Why, if you want to put money, if you go for a Zudio, जाके अगर आप कुछ खरीदना है, for example, what you do? You go and you buy, right? Because if you like the color or the fabric जो भी यूज है, आपको अच्छा लगे तो क्या करेंगे? निकाल के खरीदेंगे, पैसा निकालना खरीद। I want you, whether if you want to invest in a startup after the session, I'll be asking questions to you. You have to tell me why. And there is another startup. He'll also will pitch the session. And after this, I'll be interacting with you more. So let us put this session interactive. अगर कोई समझ रहे अरे आके फंस गया मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ है तो छोड़ दो. But you will be learning a lot of points in his pitching. Okay. As I am a mentor, I was mentoring these startups from last 1 year probably.
So I wanted you also to learn. Okay? Let us put this as an interactive kind of session rather than one-way speaking. Okay? Thank you so much. Yeah, this is practical education, STEM education. Thank you, sir. So, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे निकाल के भी पॉइंट लिख सकते हैं, राइट? हाँ, राइट। या स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं भी शर्माया बिकॉज लोग क्या समझते हैं एमटेक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, बाद में जाके वोट लेके घूम रहे हैं रोड पे, है ना? तो 10 months, Just pass it on. 10 महीने के लिए मैं शर्माया, See, just pass it on. लेकिन थोड़ा कुछ करने लगा, जनरेट हुआ था, रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट हुआ। तो क्या है ना, आपका फर्स्ट सेल होता है जो भी प्रोडक्ट का, एक सेल, बस एक, तो 10 रुपीज़ का भी होता है सेल, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है ना? अगर प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है तो क्यों सेल होगा? अगर सेल होगा तो कुछ है उसमें, तो आपको बस एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जी बताइए। I want to ask, like, as you told us, you have like unemployed at that time, right? तो unemployment के बाद, like, how would you start that? Where did you manage your capital? मेरे पास कैपिटल नहीं है, बैंक अकाउंट ओपन करने फ्रेंड से मैं बारो किया था करंट अकाउंट के लिए, और मशीन खरीदने के लिए मेरे दादी के पास मैं बारो किया था पैसा, Okay. बस 20-30,000 में सारा हो गया। Then देन ऐसा स्ट्रगल किया है, 10 महीने तक मैं ट्राई करते रहा, तो एक प्रोडक्ट सेल होने लगा, है ना? तो सेल मतलब जो मैं खरीद के सेल कर रहा हूँ ये नहीं। like आप जिस like काम पे गए, ठीक है? Like आपने ये mindset किया कि I want to make this toy like with a neem tree. Instead of that, इसलिए हमारे पुराने हिस्ट्री में चल रहा है, लेकिन बाद में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया, तो वो बाद में वो चाइना के मार्केट में आए। बिफोर दिस इंडिया ये पहले से कर रहा था, राइट? एब्सोल्युटली, इंडिया पे तो सेंचुरीज पुरानी। तो आपने इस फील्ड में फिर एंटर किया, देन व्हाट द सर्कमस्टेंसेस यू हैव फेस्ड? मैं फेस किया, स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं इसमें प्रॉपर्टीज हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं है मुझे। लेकिन मैं जो एरोप्लेन जब बनाता रहता, वो नॉर्मल वुड है, चीप वुड है, तो मैं मेरे ऑफिस के अपोजिट में एक टिम्बर डिपो है, वहाँ मैं गया, एक दिन मैं पूछा विच इज़ द चीपेस्ट वुड, मेरे 100 रुपये में एक वुड चाहिए, मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो वो दे दिया, एक छोटा सा प्लेट दे दिया वुडन वाला, तो जाके चेक किया, वो नीम वुड निकला, चीप भी है। नीम वुड क्यों, मैं थोड़ा रिसर्च किया, नीम वुड से क्या बना सकते हैं हम, है ना? यूजुअली डेंस होता है, नीम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा होता है उसमें। जो पाइन वुड होता है और दूसरा बीच वुड होता है, इंपोर्ट होता है, वो लाइट इन वेट होती है, उसका प्रोसेसिंग करना भी ईजी होता है, बट नीम में थोड़ा टाइम लेता है फिनिशिंग करने में। लेकिन यही हमारा VSB बना है बाद में, तो थ्रू रिसर्च किया मैंने। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप एक जगह शुरू कीजिए, अगर आपके पास एक भी आइडिया है बस तुरंत शुरू कीजिए, बड़ा नहीं करना, छोटा शुरू करना लेकिन बढ़िया करना, तभी जाकर आप सीख सकते हैं, दूसरी चीज भी सीख सकते हैं, है ना? ये रिलेटेड है उसका, जो मैं एरोप्लेन बना रहा हूँ उससे बना रहा हूँ, मैं दूसरा वुड खरीदा लेकिन वो बेनिफिशियल है ना? उसका स्कोप ज़्यादा है, बड़ा है उसका, तो उस पर मैं शिफ्ट कर दिया कम्प्लीटली, है ना? ऐसा शिफ्ट कर, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप एक पॉइंट पे शुरू होंगे, पता नहीं कहाँ पे एंड अप होंगे, है ना? बट रिसर्च तो आपका चालू होना चाहिए। अब नीम से हम एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया, तो बाद में दूसरा ब्रांड आने वाला है हमारा, उसका नाम है काइनेटल मेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं पहले किया था स्टेम एजुकेशन पे, उसको और इस हैंडीक्राफ्ट को ब्लेंड करके काइनेटिक्स प्लस ऑटोमेटा, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल आप सबको CPR पता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चेशन, है ना? वो CPR एक पेशेंट को रख के ऊपर से दूसरा आदमी CPR करता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम वुड में बनाने वाले हैं। तो वीडियो मिस हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसे चीज़ें हम लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो अभी हमारा टीम 20+ बन गया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बन गया। ये सारे लोग एग्री लेबरर्स हैं, उनको कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, जैसा मुझे पता नहीं, बाद में मैं सीख लिया, मैं खुद उनको ट्रेन किया। तो अब वो जो सारे टॉयस आप देख रहे हैं ना, उन्होंने बनाया। तो बाद में मैं जैसा बोला ना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, आप फेलियर में भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कभी कभी मूड ऑफ होता है, कभी कभी ऐसा करने का मन नहीं होता है, फिर भी आपको करना पड़ेगा, है ना? बोरिंग में ही सक्सेस मिलता है। जो चीज़ बोरिंग होता है ना, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं तो दूसरा सोल्यूशन निकल कर आएगा।
तो हमने स्टार्टिंग दूसरा प्रोडक्ट बनाया, नहीं हुआ, तो बाद में रॉकिंग हार्स एक बनाया, उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो वो सेल बूस्ट कर दिया, तो मैं क्या है पूरा ऑफिस को घर पे शिफ्ट कर दिया। अब गांव के लोग भी पता चल गया ये कुछ कर रहा है ना। तो लेकिन लो फील नहीं करना है कभी भी। सर लिमिटेड प्राइस ही तो होते होंगे ना इसमें? लिमिटेड, हाँ, नीम में ना हम स्पेसिफिकली 0 to 5 years बेबीज के लिए अभी फोकस है हमारा। 0 to 5 years बेबीज है ना। हमारे कस्टमर कौन होता है? यंग मदर्स होते हैं 25 to 35 years के बीच में। तो कंज्यूमर बेबी होता है, तो हम उसको मार्केट बढ़ाना है तो नीम में दूसरा प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। नीम का ब्रश होता है, नीम कॉम्ब होता है, मसाजर्स होते हैं, किचन आइटम होता है, कटलरी होता है, सारी चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो रिपीटेड कस्टमर के लिए हम वो भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हमने हमारा प्रोडक्शन जी देखो, बिजनेस आप एंटर होने के बाद बिजनेस खुद आपको सिखाता है। ये चीज़ मैं आपको बताया, राइट? कैसे सिखाते हैं देखो, स्टार्टिंग में मुझे ब्रांडिंग करना पता नहीं, यहाँ पे ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या किया, ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं, है ना, जो ब्रांड्स हैं उनको मैं कांटेक्ट किया। मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं, आपको क्या चाहिए मैं पूछा, तो मुझे रिंग शेप चाहिए, कुछ डम्बल शेप चाहिए, कुछ पीतल चाहिए, वो बताया। तो उनके जरिए से मैं कस्टमाइज करके प्रोडक्ट भेजने लगा। ऐसा थोड़ा सेल जनरेट हुआ। तो बाद में उसमें मार्जिन बहुत कम है, तो मैं फिलहाल के लिए मैं D2C पे भी फोकस करना है, मतलब खुद का ब्रांड बनाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो भी प्रोडक्ट फ्यूचर में बनाएंगे, नया क्रिएट करेंगे, विदाउट ब्रांडिंग आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, है ना। ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो पेटेंट भी लेना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ अब्दुल सर मेंटरशिप में मैं सीखा था। आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा अब्दुल सर के पास मेंटरशिप में, राइट। हाँ, हमें बाद में मैं क्या किया, एज ए ब्रांड वी गॉट रिकॉग्निशन। एज ए होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग को सब लोग करते हैं, राइट, MSMEs करते हैं, बट एज ए ब्रांड हमको रिकॉग्निशन मिला। नीम टॉयज को ब्रांड रजिस्ट्री हो गया, रजिस्टर किया ब्रांड को। अब हम कोलैबोरेट किया फर्स्ट क्राई से, मतलब ऑनलाइन में अवेलेबल है फर्स्ट क्राई पे, और अमेजन पे भी है, और दूसरे अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे, मार्केट प्लेसेस आ रहे, 10 से भी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस पे अब हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो खुद वो अप्रोच करते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें केमिकल नहीं यूज़ होता है, सारा ऑर्गेनिक बनता है, तो बच्चों के सेहत के लिए प्रेफर किया जाता है प्रोडक्ट को। सो अब हम करने लगे, ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, स्केलिंग भी हो रहा है। 1 से 5 लोग हैं, 5 से 10 लोग हैं, 10 से 20 बन गए। तो बाद में यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, वहाँ बैठ के ज़्यादा प्रोडक्शन बना सकता है ना, मार्केटिंग कर सकता, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता, लेकिन नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नेटवर्किंग जब देख लिया तो हम SRM यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेट किया गया है, और बाद में विज्ञान यूनिवर्सिटी हमारा मेंटर है, खास करके अब्दुल सर हमारा पर्सनल मेंटर है, और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक गुजरात बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ग्रास रूट में जो भी इनोवेटर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। सो मेरे अम्मी आबिदा बेगम, शी गॉट सेलेक्टेड एज ए रूरल इनोवेटर, ग्रास रूट इनोवेटर अंडर दिस प्रोग्राम। सो वी गॉट 5 लाख रुपीज ग्रांट। आफ्टर 2 years वी गॉट 5 लाख रुपीज ग्रांट। तो ग्रांट के लिए आप वेट करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा आपका, बट आप स्टार्ट कीजिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताइए। अगर आपका स्टार्टअप कुछ ट्रैक्शन में आया तो लोग रियली इंटरेस्ट बताएंगे आपका इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रांट देने के लिए भी। बट आपको कुछ तो बताना पड़ेगा, बस बात बोलने से नहीं होता, कुछ आप साबित करके, अगर छोटा 10%, 5% भी साबित करके बताया तो उसको ट्रैक्शन जल्दी मिलेगा। ये तो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, रूरल एरिया ही नहीं, अर्बन एरियाज में भी कर सकते हैं, सिटीज़ में भी इम्पैक्ट जनरेशन कर सकते हैं। तो मैं जैसा बताया रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो ऐसा नहीं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है तो एनजीओ जैसा नहीं होता है ना। एनजीओ डिफरेंट है, उसके लिए बहुत सारे पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, CSR से भी आता है, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों को प्रॉफिट होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को रेस्पेक्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, साथ में एक सोशल काज के लिए भी
काम किया जाता है, राइट, टुगेदर। और जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है तो ऑलवेज इट शुड बी स्केलेबल, है ना। तो बस एक ही जगह करते हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या है, स्टार्टअप का डिफरेंस, स्टार्टअप को और बिजनेस को डिफरेंस कोई बता सकते हैं? स्टार्टअप में और बिजनेस में कुछ डिफरेंस है क्या? Startup when you initially start an idea or it is a niche for business. ओके, And when it is a business, you scale and market. Everything matters there. It is already Distribution established. and all that. इन ए वे यू आर करेक्ट, बट स्टार्टअप में होता है ना, ग्रोथ वेरी फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल आज आप स्टार्टअप क्रिएट किया, इन्वेस्टिंग हो गया या ग्रांट मिला आपका, आपको एक 10 लाख रुपीस का भी सेल हो गया तो ये एकदम हो गया, स्टार्टिंग में हो गया। नेक्स्ट ईयर आपको इमीडिएटली स्केल अप करना पड़ेगा, अगर नहीं तो कॉम्पिटिटर बड़ा बिग फिश बैठे रहते हैं, है ना, तो वो स्वैलो करेंगे। तो स्टार्टअप में ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको स्पीड कैसा आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके लिए जल्दी डिसीजन करना पड़ेगा, है ना। ग्रोथ होता है इसमें, स्टार्टअप में ग्रोथ ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, अप टू 5 years 3 years के लिए, है ना। सो बस इतना ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारा विजन है अगले 2 साल में 100 वुमेन को हम जॉब देना है। मेरे मदर के पास अभी 50-60 मेंबर्स का लिस्ट है काम के लिए। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्क, है ना। उसको भले ही 10-15 हज़ार मिलते हैं महीने में, लेकिन बहुत ज़्यादा है उनके लिए, मतलब दे आर वेरी ईगर टू गेट द जॉब, दे वांटेड टू सेल्फ सस्टेन, राइट। जी Sir, as you said कि you are working and focusing on the 0 to 5 years children. एग्जैक्टली। So 0 to 5 years children के लिए तो soft toys ज़रूरी होते हैं, तो सॉफ्ट टॉयज भी जरूरी होता है that एक्चुअली। for their gums हाँ, and जरूरी होता है। बच्चों को है ना, ये भी एक होना पड़ता है, वो भी जरूरी है। नीम टॉयज हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं रूह अफ़ज़ा है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक है। आप सबको जिंदा तिलिस्मात पता है ना, जिंदा तिलिस्मात जो सर्दियों में और कुछ सर्दी जुकाम हो गया तो जिंदा तिलिस्मात का 1 ड्रॉप पानी में डालते हैं, तो ऐसा रूह अफ़ज़ा जैसा है वो भी, बस ये कंज्यूमेबल है, वो भी कंज्यूमेबल है जैसा डेटॉल जैसा, लेकिन कंज्यूमेबल है, एडिबल है। तो नीम टॉयज भी ऐसा ब्रांड बनने वाला है, मतलब एक तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बच्चों को चाहिए, एटलीस्ट वो जो च्यू करता है उस समय में तो होना चाहिए, है ना। तो ये that's what मकसद I am talking about कि उनके लिए जब कुछ soft चीज़ होगी वही तो मुंह में ले पाएंगे, मतलब for gums and their growth of teeth for teeth. यूजुअली सिलिकॉन से भी नीम बेटर है ना। अगर च्यू करने से तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता, टीथ आने के बाद च्यू नहीं करते हैं, टीथ आने से पहले च्यू करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नीम से। Sir, तो your She means कि टीथर जो होता है बच्चों का सिलिकॉन था, that is very soft. That is very soft. Player के बच्चे के लिए ठीक है, but नीम टॉय को वो यूज कर रहा है as a टीथर, तो वो थोड़ा सा सेट टफ हो रहा है yes, समझना। exactly. So, But ये through our customer base and all the feedback, we got really good reviews on that. ऐसा कुछ नहीं होता, अगर फिनिशिंग अच्छा नहीं है तो दिक्कत होता है, भले ही वुड हार्ड होता है, बट उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Any questions? thank you, sir. So yeah. So how is your thinking perspective? See, questions. I just wanted whether you are investing into the startup. I'll come to you. I'm pretty sure you are prepared to post a lot of questions now. First, how many of you wanted to invest into the company? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. One, why you want to invest into this company, and what made you to think to invest? How much you will invest if you want to invest? How much I actually don't know. But you are investing, right? Yeah, I'm investing. So the first point is it's safe for kids, eco-friendly and all. There's an emotional storytelling that there is a combination of tradition and nature. It's coming from the historical background of India. There's eco-parenting on the rise, so there's market demand, and it's very, there's a warm
feeling like there's a very good impact of the eco toys, neem toys. So I'm looking forward to invest in it. How much? We also want to sell the product. How much you want it? Fine, thank you. You- At least, We should know the financials before. That's what. We should know the financials. So we diluted 2% against 2.5 crore valuation to NIF. I think it is too early to speak about It's too the early. equity Yeah. and all these points. Yeah. Since sir was telling they are at very initial stages, let us put it in this way, okay? Yeah. Who's the other one wanted to invest? Right. I'll give opportunity to 3 members, huh? Because there is another speaker available. So I have written my points in pointers, so I will tell the pointers first. Why I want to invest in his business. Right. First was emotional construction of advertisement. He started with that his mother is the one who brought up this idea. Okay. And the second one was the real feminism. Mhm. The real feminism, like he said that he want to take women as his workers. And third was development of sustainability plus non-toxic product. He mentioned that his product is non-toxic. So he said it is non-toxic. You are committed and you are. No, neem was the. What is the proof he has shown over there? Like what is the certification he had over there? That I'll ask when I want. No, these are the points you need to. I am seeing in that perspective. So what's your No. evaluation? Fourth, Let us not. fourth was his competitive market. It is toys which are made from plastic. Okay. And fifth is his product is for which type of community, rich or poor, both can use it. Thank you so much for your answer. And I request somebody can test the product actually. Anyhow, we are going to get the Bureau of Indian Standards that certification. But if possible, this institution I also just can. wanted to keep them connected. No, I know, sir. But it is also very important from the institution, reputed institution like Amdar. If we can get any certification, testing and all those things, it is a big good point for us. Right. Thank you, Patan. Thank you. So I am ending here because there is another speaker. We'll discuss.